चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। यह है हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का चौथा वीडियो। ठीक है, इससे पहले 3 क्लास हमने अपलोड कर दिए हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो है अंजर पंजर ढीले करना। इसका सही अर्थ क्या है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बुरी तरह मारना। क्या होता है? बुरी तरह मारना। ठीक है। दूसरा प्रश्न है 3 बेड़ियाँ मिलती है जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है? चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है बहुब्रीहि समास। ठीक है, 3 बेड़ियाँ मिलती है जहाँ, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, है ना। चलिए अगला देखेंगे, पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पावन, तो ये हो जाएगा पौ धन अन। क्या हो जाएगा? पौ धन अन। ठीक है। चौथा है किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि किसी प्रतियोगिता में आप जब विजयी होते हैं तो क्या दिया जाता है? तो वो दिया जाता है पारितोषिक। क्या दिया जाता है? पारितोषिक दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? पारितोषिक। अगला है, चलिए अगला है 5वां प्रश्न, बिजली से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? यानी कि जो तुरंग है, ठीक है, ये किसका समानार्थी है? इनमें से जो तुरंग है वो, तुरंग हम किसे कहते हैं? तो तुरंग कहते हैं हम लोग घोड़े को। किसको कहते हैं? घोड़े को। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला है 6वां। देखिए 6वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो ये है गुणबोधक। ठीक है, किसके? गुणबोधक विशेषण के प्रकार है। ठीक है। अगला देखेंगे 7वां प्रश्न, सुर। सुर का भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए, तो सुर का क्या हो जाता है? शौर्य हो जाता है। क्या होता है? शौर्य हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, कृष्ण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम का खालिस स्थान से है। चलिए, इसका सही आंसर है वज्र। ठीक है, क्या है? वज्र। कुसुम का वज्र से है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 9वां प्रश्न, मीरा मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, है ना। तो देखिए ये एक प्रकार का क्या है? अकर्मक क्रिया है। कैसा क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कोई प्रेरणा द्विकर्मक या सकर्मक नहीं है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। यानी कि इनमें से कौन सा जो है वह शुद्ध वाक्य है, ये बताना है। चलिए, इसका जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन बी, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। ठीक है। चलिए इंग्लिश वाला स्वयं कर लेंगे। देखिए 21 नंबर प्रश्न, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? यानी कि जो हवा में हस्ताक्षर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी के द्वारा। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, सत्यार्थी प्रकाश ग्रंथ की भाषा है। तो सत्यार्थी प्रकाश की जो ग्रंथ है वो किस में है? हिंदी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, खालिस स्थान बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा खालिस स्थान बताता है कि यहाँ
अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो यहाँ पर शब्दालंकार बताता है कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, और अर्थालंकार बताता है कि यहाँ पर अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखेंगे 24 नंबर प्रश्न। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुर सॉरी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? चौपाई है। ठीक है, क्या है? ये एक चौपाई है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तरकार नहीं है? चलिए 25 नंबर का सही आंसर क्या है? क्षेमेंद्र नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, अगला है 26 नंबर प्रश्न। विपत धन जाल बराबर होता है विपत जाल में कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। अगला है 27 नंबर। भला मानस में कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर। होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है? तो यहाँ पर ई जो है वह अवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत है, बाकी जो तीन ऑप्शन है वो वृत्तमुखी है। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है, यानी कि वचन का जो जोड़ा है वो सही नहीं है? तो यहाँ पास आटा और आटे ये सही नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 30 नंबर। बाह का सामान्य बहुवचन है? चलिए इसका सही आंसर क्या है? बाहें। ठीक है, बाह का बहुवचन क्या होता है? बाहें होता है। तो ये था हमारा चौथा टेस्ट। ठीक है, चलिए